हेलो एवरीवन, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है आप सभी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एंड ये सबसे ज़्यादा मेजर डाउट था सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स का, जिन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनरोल किया है, कि दी हमें कोई ईजी ट्रिक्स बता दो जिससे हम पेपर में लिख सके। क्योंकि जैसे दीदी आपने बताया कि एक क्वेश्चन में हमें 5 से 6 पेजेस, इट मीन्स 3 पेजेस और 6 साइड्स भरनी है, तो वो कैसे पॉसिबल है। मतलब आप 3 घंटे के टाइम में जो बच्चा स्लोली लिखता है, मतलब वो तो गया, उसके तो क्वेश्चंस छूटने वाले हैं। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, किसी के भी क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं और ये टाइम भी बच्चों की स्पीड को देखकर ही रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आ रहे हैं और बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं। आपको पेपर में बैठने के लिए मिलते हैं 3 घंटे, जिसमें आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, राइट। तो अगर आप 30 मिनट में या 35 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस जो है इजीली हो जाते हैं, राइट। अब आपको ये है कि दी हम 5 से 6 पेजेस में लिखें क्या, इतना तो हमें भी नहीं पता, ना इतना हमने पढ़ा। और बहुत सारे बच्चों ने ये एक्सक्यूज दिया है कि हमारा एडमिशन लेट हुआ है या फिर हमारा सिलेबस बहुत ही जो है कवर नहीं हुआ अच्छे से। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हर ही स्टूडेंट के साथ होता है जो कॉलेज में है, ओपन से कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है टीचर के पास एंड मूवमेंट पे जा नहीं पाते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर ये बता दो। तो इस स्टेज पर आपको क्या करना पड़ता है, खुद ही पढ़ना पड़ता है और खुद ही सारे एग्जाम्स अपने देने पड़ते हैं। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे एक क्वेश्चन में 5 से 6 पेजेस लिख सकते हैं इजीली, और आपका टाइम भी जो है ज़्यादा नहीं लगेगा। तो देखो, सबसे पहली बात, आपको अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल बच्चा जो राइटिंग लिखता है वो टीचर को समझ आ जाती है, बिकॉज टीचर्स जो है वो एजुकेटेड ऐसे तो नहीं बैठे हैं वहाँ पे, है ना। क्या करते हैं बच्चे, सीट के दोनों साइड लाइंस डाल देते हैं जिससे स्पेस जो है कवर हो जाता है और बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो जो चीज़ एक पेज में आ जानी चाहिए थी वही वो बच्चे 3 पेज में, 4 पेज में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे आपके मार्क्स माइनस भी हो सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर बोलेगा इस बच्चे को आता नहीं है कुछ भी, बस इसने पेज कवर करने की कोशिश करी है। तो देखो, पेज कवर करने की कोशिश मत करो। सबसे पहली बात तो ये कि पेपर में आपको आप क्या लिख रहे हो उससे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बच्चे की राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, राइट। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, आप ज़्यादा लिख पा रहे हैं। क्योंकि देखो, एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ, एक क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, कुछ भी मान लो, ठीक है, XYZ आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और आपको उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, तो ऐसा नहीं है आप उसे ब्लैंक छोड़ के आ रहे हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो बच्चे ने ब्लैंक छोड़ा होता है क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत बार क्या होता है वो एग्जामिनर को भी समझ नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में बच्चे ने जो भी लिखा होता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, वो उसके मार्क्स दे देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप जो है अपनी सीट को ब्लैंक छोड़ रहे हो, क्योंकि अगर आपकी सीट ब्लैंक होगी तो ये चीज़ याद रखना कि आपको जो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो कुछ ना कुछ लिखना होगा, और कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप लाइंस खींच रहे हैं, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, नहीं, आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से लिखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप हेर फेर कर सकते हो कि कहीं गैप्स दे दिया भाई वर्ड्स में, कहीं नहीं, पर ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर एक ही वो कर रहे हैं कि लाइन खींच रहे हैं, बहुत बड़ा लिख रहे हैं। हर एक चीज़ जो है बिल्कुल बैलेंस हो, देखने में अच्छा लगे बच्चे ने पढ़ के लिखा है, वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। अब आप बोलोगे कि दी हम लिखते ही रहेंगे, तो आप बता क्या रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसने कहा है कि थ्योरी का पेपर है तो लिखते ही रहो, सीट्स को भरते ही रहो। नहीं भाई, इतने अच्छे आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे कि हिस्ट्री है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो हिस्ट्री में आप कोशिश करो कि आप पिक्चर्स भी बनाओ, आपके पुरातात्विक सिक्के हैं, आपके आभूषण हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप उन चीज़ों को इंक्लूड करो। बिकॉज आपको नहीं पता होगा, पर मैं आपको बता दूँ कि अगर बच्चा पेपर में एक पिक्चर बना रहा है एक क्वेश्चन में, तो पिक्चर का भी 2-3 नंबर टीचर्स ऐसे ही दे देते हैं भाई कि बच्चे ने इतना डिटेलिंग में बिना देखे बनाया है, वाओ, ठीक है। तो आप अपनी जो है स्किल्स है उनको भी दिखाओ वहाँ पर। एंड मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका हिस्ट्री का पेपर हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हड़प्पा की बात हो रही है, तो हड़प्पा के बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे कि आपको पता भी होगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो है, राखी गढ़ी जो भी है, ये सारे बहुत सारे प्लेसेस है। तो आप मैप बनाओ, आप मैप बनाओ, दिखाओ कि ये पाकिस्तान में है, ये इंडिया में है, ये गुजरात में है, राजस्थान में है, ठीक है। तो जैसे अगर आप मैप बनाओगे ना, उससे भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा। नॉर्मली अगर आपके जैसे बोर्ड के एग्जाम्स अगर आपने दिए, तो 12th का ही मैं अगर
लेकर चलूँ तो आपके मार्क्स जो होते हैं मैथ के वो 5 से 6 नंबर होते हैं, ठीक है। तो थ्योरी में आपको 5 से 6 तो नहीं, पर अगर 3 से 4 नंबर भी मिल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं आप सभी के लिए। मैं अभी भी बोल रही हूँ, बाद में भी यही बोलूँगी, अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाओ, अपनी राइटिंग स्किल्स दिखाओ, ठीक है। और जितनी स्किल्स आप अपनी दिखाओगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अपने आंसर में पिक्चर्स इंक्लूड करो, मैपिंग इंक्लूड करो और बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग में अपना आंसर लिखो। उसको हाईलाइट करो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, किसी ऑथर का नेम है, ताकि वो पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, राइट। और उसके बाद बिल्कुल भी पेजेस की चिंता मत करो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको और शीट नहीं दी जाएगी, राइट। आपने एक क्वेश्चन लिखा, उसके बाद मानो अगले पेज पे, मैं बता रही हूँ, जैसे 5 से 6 पेज आपने एक आंसर लिख लिया, ठीक है, तो अगले पेज पर आधे पे वो खत्म हो रहा है ना, तो वहां से छोड़कर नीचे एक लाइन डाल दो और अगले पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करो। वो बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि आप जो है घिचपिच कर देते हैं, क्योंकि अगर टीचर कुछ लिखना चाहेगा, मार्क्स देना चाहेगा, तो वो अच्छे से उस नीचे आधे पेज पे दे सकता है, लिख सकता है। वेरी गुड भी देते हैं, पता है टीचर्स। तो आपके लिए ही बेस्ट होगा। बहुत ही नीटली अपना पेपर दे, आराम से दे, जो जैसे आप लिखते हो वैसे दे। ऐसा नहीं है बड़ा चढ़ा के अजीब तरह से आप लिख रहे हो, क्योंकि उससे टीचर को ये चीज़ पता चल जाती है कि बच्चा जो है सिर्फ भरने की कोशिश कर रहा है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी जो भी बच्चे न्यू हैं उनके लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। बाकी मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो के साथ। जल्दी से जाओ, पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा आपको वहीं मिलने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।